हेलो माय फ्रेंड। आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज के बारे में अध्ययन करेंगे। एजुकेशनल स्टडीज में आता है शैक्षिक अध्ययन। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा। क्या? शिक्षा। शिक्षा शब्द जो होता है इसका प्रयोग दो अर्थ में करते हैं। पहला व्यापक और दूसरा बात करेंगे संकुचित। ठीक है, ये दोनों हम लोग अर्थों में प्रयोग करते हैं। अब बात आती है व्यापक में किस अर्थ में बात करता है। तो व्यापक का मतलब होता है कि मनुष्य के संपूर्ण पक्षों का निर्माण। ठीक है, अब संपूर्ण पक्ष मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, संपूर्ण पक्ष का मतलब हुआ कि मानसिक, चारित्रिक और व्यक्तित्व ये सब संबंधी पक्ष का निर्माण करता है। ये हुआ मनुष्य के संपूर्ण पक्षों का निर्माण करता है। ठीक है, संकुचित की बात की जाए, है ना, तो संकुचित, लेकिन इससे पहले व्यापक में और थोड़ा जान लेते हैं। यानी ये जो है अपने जो है आसपास के वातावरण, है ना, जैसे कि जिस समाज में रहता है, जिस जगह पे रहता है, उसका वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। वातावरण से ज्ञान प्राप्त करता है। किससे? अपने आसपास के वातावरण जो होता है उससे ज्ञान प्राप्त करता है। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ में है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं संकुचित में कैसे करेगा। तो संकुचित का मतलब होता है ये जहाँ विद्यालय में प्राप्त करता है शिक्षा, विद्यालय में, या हम कहें तो शैक्षिक संस्थान, है ना, शैक्षिक संस्थान में करता है ना, जहाँ पे शिक्षा विद्यालय में पढ़ता है या शैक्षिक स्थान में पढ़ता है, तो वहाँ से जो ज्ञान अर्जित किया उस शिक्षा संकुचित अर्थ के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या शिक्षा एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस यानी प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षा एक प्रोसेस है। ये दो प्रकार से पूर्ण होता है। किस प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला हुआ औपचारिक और दूसरा हो गया अनौपचारिक। ठीक, औपचारिक का मतलब क्या हुआ, अनौपचारिक का मतलब क्या हुआ?
तो औपचारिक और अनौपचारिक इसको समझ लेते हैं, है ना। तो औपचारिक का मतलब है जहाँ विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी, है ना। और अनौपचारिक ये कहाँ दी जाएगी, इतना ही ध्यान रखिए कि ये जो है से जन्म से लेकर यानी गर्भावस्था कहिए, यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु, समझिए मृत्यु तक जो भी आसपास के वातावरण से सीखता है वही अनौपचारिक के अंतर्गत आ गया, ठीक है। चलिए अब हम अनौपचारिक और औपचारिक के बारे में आगे हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। अब शिक्षा जो प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया जी बात करते हैं, ये जो है ये क्या करता है, ये जो है दार्शनिक के हिसाब से, दार्शनिक के हिसाब से या दार्शनिक मान्यताओं के अनुरूप या अनुसार कहता है कि शिक्षा की प्रक्रिया जो है इसका जो काम है समाज और व्यक्ति का निर्माण करना, व्यक्ति का निर्माण करना, ठीक ना। शिक्षा की जो प्रक्रिया है दार्शनिक के अनुसार कहता है कि समाज और व्यक्ति का निर्माण करना है कि नहीं। समाज का निर्माण हो, व्यक्ति का निर्माण हो, जब व्यक्ति का निर्माण हो तो व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होगा, है कि नहीं, ठीक है। कुछ शिक्षा के जो परिभाषा है वो कुछ दार्शनिक के अनुसार है, जैसे मैकेंजी इसने कहा, उसके अनुसार कहा कि शिक्षा जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है ना। शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा हमेशा चलता रहता है, चाहे अनौपचारिक रूप में चले चाहे औपचारिक रूप में चले, ठीक है। क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है। शिक्षा ही वैसी है प्रक्रिया जो बालक को विकास करता है, ठीक है। समाज में सुख मिलता है शिक्षा से ही, है ना। यानी यह शिक्षा जो प्रक्रिया है इससे मनुष्य का समाज में उसका स्थान प्राप्त होता है, यह शिक्षा हुआ। दूसरा आता है
महात्मा गांधी कहते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा क्या है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, ये कोटेशन है, अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण है। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा में निहित सर्वोत्तम शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण। अब जैसे मान देखिए, मन बालक को विकास करना है, बालक के संपूर्ण पक्षों का विकास करेंगे। मनुष्य के शरीर का विकास होना चाहिए, उसका मन का विकास होना चाहिए, आत्मा में जो निहित शक्तियां हैं उसके विचार क्या हैं, अच्छाई बुराई, ये सारा चीज़ जो है, कुछ बुराई को छोड़ता है, अच्छाई को अपने अपनाता है, उसको हम कहते हैं कि भाई इस सब शक्तियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है। अगली बात हम करते हैं, अगला कोटेशन बटलर। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछ जाती हैं डायरेक्ट वे में। शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी होता है और अशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में कुंठित कुल्हाड़ी होती है। है कि नहीं? होती है। यानी शिक्षा क्या करती है? शिक्षा कुंठित कुल्हाड़ी को तेज बनाने का कार्य करती है। तेज बनाने का कार्य करती है। देखिए, बटलर कहता है कि शिक्षा क्या है कि शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी और अशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में कुंठित कुल्हाड़ी। यानी तेज धार वाली कुल्हाड़ी, उसके पास ज्ञान है, और अशिक्षित व्यक्ति की कुंठित कुल्हाड़ी यानी भोथर जिसको कहते हैं। तो शिक्षा जो है क्या करती है? कुंठित कुल्हाड़ी, अशिक्षित व्यक्ति जो नहीं जानता है, जैसे बालक है तो स्कूल में जाता है तो क्या कुछ तो सीखता है, तो वो क्या किया, नया चीज कुछ सीखा तो उसको तेज बना, है नहीं, उस नया ज्ञान है और उस ज्ञान को अपना समाज में उसका उपयोग करेगा।
तो उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के 4 रूप दिया। शिक्षा के 4 रूप, है ना। शिक्षा शास्त्रियों ने कहा कि शिक्षा के 4 रूप होते हैं। पहला, नियमित और अनियमित शिक्षा। दूसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। तीसरा है व्यक्तित्व एवं सामूहिक शिक्षा। और चौथा है समान और एवं विशिष्ट शिक्षा। ठीक है, शिक्षा के 4 रूप शिक्षा शास्त्रियों ने दिया। कहा कि नियमित शिक्षा और अनियमित शिक्षा। दूसरा है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। तीसरा व्यक्ति एवं सामूहिक शिक्षा। और चौथा समान एवं विशिष्ट शिक्षा। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट, नियमित और अनियमित, है ना। नियमित को हम अलग बांट लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नियमित अनियमित। नियमित अनियमित क्या है? नियमित जो शिक्षा को हम औपचारिक कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनियमित को हम कहते हैं अनौपचारिक चारिक शिक्षा कहते हैं। ये तो हम जान गए। दूसरा पॉइंट है, नियमित शिक्षा विद्यालय में दिया जाता है, शैक्षिक संस्थान में दिया जाता है, और यह जो है से ये बालक जन्म के पूर्व से ही सीखता है। पूर्व से ही वातावरण में सीखता है ना। ये हुआ। नियमित शिक्षा जो होता है योजना के अनुसार पढ़ाया जाता है। योजना के अनुसार कैसे पढ़ाया जाता है? योजना के अनुसार पढ़ाया जाता है ना। बालक को जब पढ़ाया जाता है तो योजना बनाकर पढ़ाई जाती है और निश्चित समय तक पढ़ाया जाता है। निश्चित समय
तक, है ना। और इसमें जो है औपचारिक में होता है योजना पर आधारित नहीं होता है, योजना पर आधारित नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसको जांच किया जाता है जब निश्चित समय तक पढ़ाते हैं तो उस विषय के जांच के लिए बालक को मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, बालक का इसमें पाठ्यक्रम जो है निश्चित होता है, निश्चित होता है। क्या होता है? पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसमें कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं, कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं कि औपचारिक नियमित शिक्षा को कहते हैं, अनौपचारिक अनियमित शिक्षा को कहते हैं। इसमें नियमित शिक्षा विद्यालय में देते हैं और अनियमित जो है जन्म से ही, पूर्व से ही सीखना चालू हो जाता है। ठीक है, गर्भावस्था में ही सीखना चालू होता है। योजना के अनुसार बालक को पढ़ाया जाता है। इसमें योजना पर आधारित ही नहीं होता है, इसमें निश्चित समय तक पढ़ाया जाता है। जब इसमें योजना पर आधारित ही नहीं है तो पढ़ाया क्या जाएगा? ये तो जो जीवन में चल रहा है वो सीख रहा है। इसका जो पाठ्यक्रम होता है निश्चित होता है, लेकिन इसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं, तो कुछ न कुछ सीखते रहता है। जब निश्चित होता है पाठ्यक्रम तो लास्ट में विषय को चेक करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, इसको भी हम दो भाग में थोड़ा सा बांट लेते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा में जो होता है, इसमें अध्यापक जो होता है, अध्यापक वो बालक को शिक्षित करता है। याद रखिएगा, शिक्षित करता है। इसमें जो है प्रत्यक्ष शिक्षा में अध्यापक जो होता है बालक को शिक्षित करता है। इसमें अध्यापक की जरूरत नहीं होते हैं, अध्यापक को जरूरत नहीं, ये अपने सीखता है कुछ न कुछ करके, है ना। अप्रत्यक्ष शिक्षा के अंतर्गत यह जो सीखता है परिवार से सीखता है,
दूसरा समूह से सीखता है, समुदाय से सीखता है, खेल कूद के माध्यम से सीखता है, खेल कूद के माध्यम से सीखता है कि नहीं? ठीक है, ये अभी इतना ही जान लेते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने बैठाकर पढ़ाना, यानी अध्यापक बालक को शिक्षित कर रहा है, पढ़ा रहा है। अब प्रत्यक्ष में है अध्यापक की जरूरत नहीं है, ये संगी साथी समूह परिवार से कुछ न कुछ, जैसे व्यवहार करना, किसी के साथ व्यवहार हमको करना है बढ़िया, तो परिवार से सीखता है ना। बच्चों पूछता है कि या करूं या न करूं, है ना, तो सीखता है कुछ, या कुछ उसके माता पिता जैसे करते हैं बिहेव, उसी तरह से बच्चा भी बिहेव करना चालू करता है, तो समझता है कि ऐसे करने से ऐसे प्रतिष्ठा मिलता है, तो भाई उसी रूप में बालक जो है से अपने माता पिता से सीखते रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है व्यक्तिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। है ना, व्यक्तिक शिक्षा और सामूहिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, व्यक्तिक शिक्षा। इसको व्यक्ति शिक्षा के अंतर्गत इसमें एक बालक को शिक्षित किया जाता है, एक बालक को शिक्षित किया जाता है। ठीक है, और सामूहिक में समूह में दिया जाता है, समूह में बालकों को शिक्षा दी जाती है ना, समूह में बालकों को शिक्षा दी जाती है। ठीक है, व्यक्ति शिक्षा के अंतर्गत जैसे ट्यूशन, है ना, ट्यूशन दिया, इस शिक्षा के अंतर्गत जो होता है बालक की प्रकृति, रुचि, योग्यता, के अनुरूप पूर्ण विकास पर जोर दिया जाता है, पूर्ण विकास पर जोर दिया जाता है, याद रखिए। समूह शिक्षा में एक ही आयु के बालक जो होते हैं, एक ही रुचि के होते हैं, एक ही आदत वाले होते हैं, है ना, उसको एक समूह में रखते हैं, ये समूह में रखते हैं, समूह में रखते हैं, और समूह में रखकर शिक्षित किया जाता है कि नहीं? समूह में रहकर शिक्षित किया जाता है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोर्थ पॉइंट,
समान शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। समान शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। समान शिक्षा समान शिक्षा कहें तो समान वृत्तियों अभिवृद्धि का विकास किया जाता है, का विकास। और विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत यानी विशेष प्रकार की शिक्षा। चलिए, जैसे मान लें कि इसमें देखिए समान में क्या है कि जो बच्चा को शिक्षा दी जाती है 10वां, इंटर, ग्रेजुएशन, ये जैसे मान लें कि 10th, IE, PE, है ना, इस तरह से शिक्षा है ना, ये सिंपल वे में चल रहा है ना। इसका मतलब शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन ये हो रहा है कि भाई IE पढ़ा दिया, BA पढ़ा दिया, ठीक है, शिक्षा दे दिया। अब विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो होता है, जैसे किसी को डॉक्टर बनाना है, तो डॉक्टर बच्चा को बनाने के लिए आपको उस प्रकार की शिक्षा देना है। इंजीनियर आपको बनाना है, उस प्रकार की शिक्षा देना होगा। या फिर अध्यापक अगर बनाना है, अध्यापक, तो उसी प्रकार का है सिलेबस, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। इसी को हम विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। शिक्षा जो है, इसकी उत्पत्ति की बात छोड़ दीजिए अभी। शिक्षा शब्द जो होते हैं, ये आंग्ल भाषा में यह एजुकेशन कहते हैं। ठीक, इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो यह लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा कौन सा? इजुकेटम, और जिसका अर्थ क्या है? अर्थ जो बात करते हैं वह है शिक्षित करना। ठीक है, आपको हम पहले ही बोल चुके थे कि दार्शनिक महोदय जो है, दार्शनिक मान्यताएं हैं, ये दार्शनिक मान्यताएं के अनुसार कहता है कि शिक्षा समाज और व्यक्तियों या व्यक्ति का निर्माण करती है। ठीक है, मनुष्य को समाज में रहने लायक बनाती है और संस्कृति का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करने का भी कार्य है। अगली पीढ़ी में ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर का काम करती है नहीं? ट्रांसफर कैसे होगा? देखिए, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लें कि सास जो है अपनी बहू को, जब सास किसी पूजा पाठ करने जाती है
तो वह अपनी बहू को लेकर जाती है और वह जैसे जैसे करती है वैसे वैसे बहू को भी करने के लिए कहती है कि ऐसे करो, ये नियम है, ऐसे ऐसे करना है। तो बहू भी क्या करती है, उस तरह से वह सीखना चालू कर देती है, वैसे ही वैसे यह करते रहती है। तो जब वैसे वैसे करते रहती है तो क्या किया, सास ने सिखा दिया बहू को। अब ये फिर कभी भी सास बनेगी तो भी अपना जो है से अपनी बहू को सिखाएगी। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं स्नान स्थानांतरण, है ना। संस्कृति है, उसका रहन सहन है, कैसे जीवन में रहना है, कैसे समाज में रहना है, ये सब। शिक्षा जो है जीवन की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास होता है। ठीक है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जीवन की कि जिसके माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण विकास होता है। संपूर्ण किसका, बालक का, बालक का। ठीक, विकास होता है किसका, बालक का, संपूर्ण। अब जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी ये कहते हैं, शिक्षा का अर्थ बताते हैं कि शिक्षा का अर्थ जीवन अथवा विकास। शिक्षा का अर्थ इन्होंने बताया जॉन डीवी में जीवन या विकास, यानी जीवन होना चाहिए, जीने लायक होना चाहिए। शिक्षा से विकास होगा, तभी शिक्षा जब विकास होगा तभी वह समाज में जीने लायक हो सकता है। प्राचीन समय जो था उसमें क्या था कि शिक्षा पर बल तो देता था लेकिन बालक के मस्तिष्क पर जोर देता था। प्राचीन समय में जो शिक्षा थी वह निर्देशन पर बल दिया जाता था। किस पर बल दिया था, निर्देशन पर बल, है ना, निर्देशन पर बल देते थे, है ना। शिक्षा का जो कार्य था बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को एकदम बलपूर्वक इस्तेमाल करते थे। ज्ञान के क्या करते थे, बलपूर्वक, है ना, ज्ञान को बलपूर्वक दिया जाता था कि इसको सिखाना ही। आधुनिक मॉडर्न की बात किया जाए, मॉडर्न समय में क्या हुआ कि नहीं, शिक्षा जो है बालक के संपूर्ण व्यक्ति के विकास पर बल देता है ना। संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर बल है ना, ये बोला। यानी शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में दिखाता था। शिक्षा के माध्यम द्वारा ही बालक समाज में रहकर अनुशासित जीवन जीता था। जब बच्चा वह सीख लेता था वह अपने से, है कि नहीं, हाँ, समझा बुझा कर सीख लिया किसी तरह, तो वह बच्चा अपना समाज में अपने ढंग से जीना चालू करता है और जो समाज में हित के लिए सही होता है ना। तो आज के लिए यही वीडियो, है ना। लाइक करें, शेयर करें। यूजीसी नेट क्लास पूरा वीडियो कवर कर दिया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा,
है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, है ना। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में अच्छे से आई होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे कि और अच्छे से समझा सकें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।